शिव शक्ति इन्फोटेक की कक्षा 2 में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर की सामान्य वैश्विक जानकारी से संबंधित यह वीडियो 2 पार्ट्स में है, जिसमें पहले पार्ट में आपने सीखे कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर को बंद और चालू कैसे करें। आज के वीडियो में हम जानेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। चलिए जानते हैं हार्डवेयर क्या होता है। हमारा सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर के बना है। चलिए जानते हैं अब हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर कंप्यूटर के उन भागों को कहते हैं जिन्हें हम देख और छू सके। कंप्यूटर से जुड़े सभी भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर को सही तरीक़ा से चला सके, उसे हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि देख सकते हैं ये हार्डवेयर के पार्ट है, जैसे सिस्टम यूनिट, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। अब चलिए जानते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर को आप अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं और ना छू सकते हैं, क्योंकि इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। सॉफ्टवेयर निर्देशों और प्रोग्रामों का एक समूह होता है जो कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य को पूरा करने का निर्देश देता है, जैसे विंडोज़, एंड्रॉयड, MS एक्सेल, फोटोशॉप। अब कंप्यूटर से संबंधित टेक्निकल शब्द जैसे कि डेटा, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। चलिए जानते हैं डेटा क्या होता है। कंप्यूटर से संग्रहित सूचनाओं को डेटा कहा जाता है, जैसे नाम, पता, इमेज, सूचना, आंकड़े इत्यादि। अब जानते हैं इनपुट क्या होता है। इनपुट में किसी प्रकार के डेटा को भरना या डेटा का इंटर करना इनपुट कहलाता है। प्रोसेस। अब जानते हैं प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस जब किसी भी प्रकार का डेटा कंप्यूटर में इंटर किया जाता है, मतलब जब कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है, तो कंप्यूटर उस डेटा को संबंधित रिजल्ट देने के लिए उस इनपुट डेटा पर कुछ एक्शन परफॉर्म करता है, इसलिए इसे प्रोसेस कहा जाता है। अब जानते हैं आउटपुट क्या होता है। कंप्यूटर को डेटा प्रोसेस हो जाने के बाद जो रिजल्ट हमें प्राप्त होता है उसे आउटपुट कहा जाता है। अब जानते हैं इनपुट डिवाइस क्या होता है। ऐसे डिवाइस जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। अब जानते हैं CPU क्या होता है। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसे प्रोसेसर या मैक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। वास्तव में यह दिखाई पड़ रहे बॉक्स के अंदर मदरबोर्ड पर अवस्थित होता है। इसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता, इसलिए इस बॉक्स को भी CPU कहा जाता है। इस बॉक्स में CPU के अलावा अन्य पार्ट्स होते हैं, जैसे रैम, मदरबोर्ड, हार्ड ड्राइव, एक्सेट्रा इत्यादि। अब जानते हैं स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। स्टोरेज डिवाइस डेटा को अस्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए उपयोग में आते हैं। चलिए अब जानते हैं आउटपुट डिवाइस क्या होता है। वे डिवाइस जो CPU द्वारा इनपुट डेटा की प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट प्रदान करते हैं आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, प्लॉटर। चलिए अब जानते हैं सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए जानते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो हार्डवेयर को नियंत्रित करते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑडियो ड्राइवर, ग्राफिक ड्राइवर इत्यादि। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे कंप्यूटर पर आधारित मुख्य कामों को करने के लिए किया जाता है, जैसे MS ऑफिस, टैली, फोटोशॉप इत्यादि। अब विस्तार से जानते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। ऐसे सॉफ्टवेयर जिससे यूजर को कंप्यूटर चलाने में आसानी हो, उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ये कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करते हैं और उनसे काम करवाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के निम्न प्रकार होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो, एंड्रॉयड, मैक OS इत्यादि। यूटिलिटी या सर्विसेज प्रोग्राम, जैसे एंटीवायरस। डिवाइस ड्राइवर, जैसे ऑडियो ड्राइवर, ग्राफिक ड्राइवर इत्यादि। अब जानते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका उपयोग किसी विशेष कार्य करने के लिए किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के निम्न प्रकार होते हैं। रेडीमेड सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो उपयोग के लिए तैयार मिलते हैं, जैसे MS ऑफिस, टैली, फोटोशॉप इत्यादि।
कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। अब जानते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होता है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी भी व्यक्ति या संस्था की ज़रूरत के हिसाब से बनाए जाते हैं, जैसे रेलवे रिजर्वेशन का सॉफ्टवेयर या बैंक में उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर।